नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डिजिटली इसलिए एक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि वो रैलियां करें, बल्कि इसलिए एक्टिव होते हैं क्योंकि वो गालियां दें। जी हां, ये आरोप लगाया है जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने। उन्होंने कहा है कि आरजेडी का जो शासनकाल रहा उस दौरान अपराध इतना बढ़ा कि उसे बताने के लिए आरजेडी कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। वो बता नहीं सकती है, जनता के सामने आकर वो बातें नहीं रख सकती है क्योंकि वो खुद अपने इस जाल में फंस जाएंगे। पहले क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन, आप सुनिए। दरअसल तेजस्वी यादव को ये पता है कि बिहार की जनता ने उनको धूल छटाने का मन बना लिया है और इसीलिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। और मुझे लगता है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ गालियां देने के लिए वो अब तक सक्रिय दिखे। कोरोना के संक्रमण के शुरुआती 3 लॉकडाउन का दौर हो या बिहार के बाढ़ का समय हो या बच्चे जब चमकी से जूझ रहे थे, तेजस्वी यादव कभी इन मौकों पर बिहार में नहीं रहे हैं। लगातार अज्ञातवास में रहकर ट्विटर पर अनावश्यक ट्वीट्स के जरिए वो अपनी सक्रियता का एहसास करते रहे। आज जब चुनाव में बड़ी रैलियों की जगह वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय दिख रही है, तो उनको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर उनका टिक पाना असंभव है, इसलिए कि जनता के बीच साखी नहीं है। तो चाहे परंपरागत प्रचार के तरीके हों या आज जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता के साथ संवाद बनाने का जो कार्य एनडीए के दल कर रहे हैं, उन्हें पता है कि जनता के बीच कहेंगे क्या। और जब कुछ कहने के लिए उनके पास नहीं बचा है, जनता के मूड का पता है, धूल में मिल जाने का डर उनके अंदर बैठ गया है, तो इस तरह के बयान उनके आने लगे हैं कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर वो काम नहीं करना चाहते हैं। और मुझे लगता है अपनी हार को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो आपने सुना कि इस तरह से जेडीयू प्रवक्ता ने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं कि नेता प्रतिपक्ष गाली देने के लिए डिजिटली एक्टिव होते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब चुनाव आयोग की तरफ से सर्वदलीय बैठक की गई थी, जिसमें ये फैसला लेना था कि आखिर होने वाले जो चुनाव हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी। इस दौरान सभी पार्टियों ने अपने अपने राय रखे थे, जहां एक और एनडीए ने ये कहा था कि एक फेज में इलेक्शन किया जाए, इसके साथ जो चुनाव प्रचार हो वो डिजिटली हो, ताकि कोरोना जैसे संक्रमण के बीच हम आराम से उन सभी बातों को जनता तक पहुंचा पाए। लेकिन वही दूसरी तरफ आरजेडी ने ये कहा कि डिजिटली एक्टिव नहीं होना होगा, डिजिटली चुनाव प्रचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी खर्चीला है। ऐसे में उन पार्टियों को इसका लाभ मिलेगा जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, यानी कि ऐसी पार्टी जो ज़्यादातर पैसे अपने पास रखी हो, वो पार्टियां पैसे खर्च करके आराम से डिजिटली चुनाव प्रचार करा सकती है। लेकिन आरजेडी के पास उतने पैसे नहीं हैं, ये तेजस्वी यादव का कहना था। इसके साथ ही तेजस्वी यादव कई दिनों से ये मांग भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिजिटली आरजेडी काम नहीं कर सकती है क्योंकि ना हमारे पास रिसोर्सेज उस हिसाब से हैं जितना एनडीए के पास है, और ना ही हमारे पास उतने पैसे हैं। ऐसे में जो चुनाव प्रचार है वो नॉर्मली तरीके से ही होने चाहिए, डिजिटली नहीं। अब इसको लेकर जेडीयू की तरफ से पलटवार सामने आया है और जेडीयू के प्रवक्ता ने साफ तौर पर तेजस्वी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव गाली देने के लिए डिजिटली एक्टिव होते हैं, रैली से उनको मतलब नहीं है, और कहीं ना कहीं रैली करने से घबराते भी इसलिए हैं क्योंकि उनका जो शासनकाल रहा है, आरजेडी का जो शासनकाल रहा है, 15 सालों का हिसाब किताब देने से वो कतराते हैं। और ऑडियंस के पास, जनता के पास जाकर वो क्या बोलेंगे, अपने इस पूरे खेल में वो खुद ही फंस जाएंगे। तो साफ तौर पर अब जेडीयू ने आरजेडी पर बड़ा प्रहार किया है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।